हेलो एवरीवन, आज हम एक फ़्लो बनाना सीखेंगे। बेसिकली आज हमारे फ़्लो की रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी अपॉर्चुनिटी की स्टेज अपडेट होगी और उसकी वैल्यू क्लोज्ड वन या क्लोज्ड होगी, उसके ब्याह पर हम अकाउंट की रेटिंग को अपडेट करेंगे। जैसे कि अगर उसकी स्टेज क्लोज्ड वन होगी तो हम अकाउंट की रेटिंग को हॉट अपडेट करेंगे। एंड अगर इसकी रेटिंग इसकी अगर स्टेज क्लोज लोस्ट होगी, उस केस में हम अकाउंट की रेटिंग को वार्म अपडेट करेंगे। होपफुली रिक्वायरमेंट तो आपको समझ आ गई होगी, तो मैं अभी फ्लो बना के दिखाता हूँ इसकी रिगार्डिंग। सबसे पहले हमें सेटअप पर क्लिक करना है। क्विक फाइंड बॉक्स में हमें फ्लो लिखना है और फ्लोज पर क्लिक करना है। इसके लिए हम एक रिकॉर्ड टिकर फ्लो बनाएंगे, तो हमें यहाँ विंडो पर न्यू फ्लो क्लिक करना है। यहाँ से हमें रिकॉर्ड टिकर फ्लो सिलेक्ट करना है। सो बेसिकली आज हमारा ऑब्जेक्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी अपॉर्चुनिटी अपडेट होगी, जब भी हमें फ्लो चलाना है, तो यहाँ मुझे ये सिनेरियो सिर्फ अपडेट के लिए चलाना है, तो मैं यहाँ अपडेट लेता हूँ। हाँ, यहाँ मैं कुछ कंडीशंस दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे कंडीशन होगी जब भी मेरी स्टेज नेम होगी क्लोज्ड वन। और मैं इसके लिए एक और कंडीशन मेंशन कर देता हूँ, जब ये चेंज हो, जब भी ये फ्लो चले। बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इट चेंज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन का मतलब बता देता हूँ। स्टेज नेम इज चेंज ट्रू का मतलब क्या है। इसका मतलब बेसिकली ये है, मान लो अपॉर्चुनिटी तो अपडेट हो रही है, उसकी और कोई फील्ड अपडेट हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्लो जब भी वर्क करे जब स्टेज नेम चेंज्ड होए, तो इसलिए मैंने इस चेंज ट्रू कर दिया है यहाँ पर। और मेरी एक और कंडीशन थी आज के फ्लो में, जब स्टेज नेम मेरी इक्वल्स हो क्लोज्ड वन के। लेट मी, ओह सॉरी, मैंने पहले वन ले लिया, तो अब लोस्ट लेना है मुझे। हाँ, होपफुली। तो ये मेरी कंडीशन थी। मुझे रिलेटेड रिकॉर्ड अपडेट करनी है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे, एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड, क्योंकि बेसिकली हमें अकाउंट की रेटिंग को अपडेट करना है। तो इसलिए मैं एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ले रहा हूँ यहाँ पर। होपफुली फर्स्ट स्टेप सबका क्लियर होगा। ओके, डन। तो सेकंड स्टेप में बेसिकली मुझे एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली सिनेरियो दो तरीके से बन सकता है। या तो जब स्टेज क्लोज लोस्ट हो या क्लोज्ड वन हो, तो इसके लिए मुझे एक डिसीजन लगाना होगा, क्योंकि यहाँ दो सिनेरियो हैं। चेक स्टेज वैल्यू। ठीक है, पहली वैल्यू मैं दे देता हूँ क्लोज्ड वन के लिए। ठीक है, अगर मेरी रिकॉर्ड की वैल्यू स्टेज नेम इक्वल्स है क्लोज्ड वन के, तो रेटिंग को क्या अपडेट करना है। देखो, ठीक है, ये मैंने क्लोज्ड वन के लिए लिया। अब डिफ़ॉल्ट, अब देखो मेरे पास दो ही कंडीशन थी, एक क्लोज्ड वन, दूसरी क्लोज लिस्ट। अब देखो, अगर एक क्लोज्ड वन तो मैंने ले लिया, तो डिफ़ॉल्ट में ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लोज लॉज उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे फर्दर स्टेटस बनाने की ज़रूरत नहीं है, डिसीजन सॉरी। हाँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ क्लोज लॉस्ट यहाँ पर। अब मेरे पास देखो यहाँ, अब मुझे इसको डिसीजन में अब कंडीशन मतलब लॉजिक अपना इम्प्लीमेंट करने की, अगर क्लोज्ड वन अपडेट हो रही है तो क्या रेटिंग करनी है, क्लोज लोस्ट हो रही है तो क्या रेटिंग अपडेट करनी है। इसके लिए मुझे अपडेट एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे सर्च में लिखना है अपडेट रिकॉर्ड, सेलेक्ट करना है मुझे। इसका इसका नाम दे देते हैं अपडेट अकाउंट रेटिंग। मैं इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ध्यान से देख लीजिए, स्पेसिफाई कंडीशंस वाला। और यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट मुझे कौन सा अपडेट करना है, आज हमें अकाउंट को अपडेट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर अकाउंट ले रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे ये पूछ रहा है कि कौन से अकाउंट अपडेट करने हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल, जो करंट अपॉर्चुनिटी मेरी अपडेट हो रही है, वहाँ पर जो भी अकाउंट आईडी फील्ड हो, उस अकाउंट को अपडेट करना है मुझे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अकाउंट आईडी लेना होगा, यहाँ इक्वल्स, उस रिकॉर्ड से मुझे उसकी करंट आईडी मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी की के अकाउंट आईडी। सो और कौन सी फील्ड अपडेट करनी है मुझसे ये पूछ रहा है, मुझे रेटिंग अपडेट करनी है। क्लो यहाँ पर मेरी कंडीशन है क्लोज्ड वन के केस में मुझे अपडेट करना है हॉट। ठीक है, डन।
और अभी क्लोज लॉस्ट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अभी इसको दोबारा से अपडेट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ क्लिक करके इसको सिंपली पेस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं अपनी लास्ट कंडीशन चेंज कर सकता हूँ। क्लोज लॉस्ट के केस में मुझे चाहिए, सपोज हम वॉरम को सिलेक्ट कर लेते हैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस और इसको मैं डन कर देता हूँ। यहाँ हमारा फ्लो रेडी है। सिंपल 3 स्टेप्स थे। पहले में कंडीशन थी, सेकंड में डिसीजन था, थर्ड में बस हमने सिंपल अपडेट कर दिया। मैं इसको सेव करके एक्टिवेट कर देता हूँ। डेट अकाउंट, इसको मैं डन कर देता हूँ और इस लेट मी चेक द नेम। इसको मैं एक्टिवेट करके एक बार आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ ये क्या वर्क कर रहा है। मुझे जाना है, एक मिनट, अपॉर्चुनिटी पर। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास एक रिकॉर्ड है नमन के नाम से। अभी देखो इसकी रेट स्टेज है क्लोज्ड वन। ये तो ऑलरेडी क्लोज्ड वन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी स्टेज को कुछ और कर लेता हूँ ताकि मेरा सिनेरियो वर्क करे। फॉर एग्जांपल मान लो इसकी स्टेज थी क्वालिफिकेशन, क्योंकि मेरा फ्लो जब भी वर्क करेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट में होगा क्लोज वन या क्लोज लॉस्ट। तो जस्ट फॉर डेमो पर्पस पहले मैंने इसको क्वालिफिकेशन कर लिया और अभी तो इसके साथ इवन सेकेंड अकाउंट नेम, हाँ इसके साथ कोई अकाउंट में लिंक है। मैं कोई और अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। आई थिंक दैट्स फाइन। इसकी भी स्टेज एक बार मैं अपडेट कर लेता हूँ क्योंकि आप समझ गए होगा मेरा फ्लो मैंने आपको क्लोज वन और क्लोज क्लोज के लिए चलाना है। देखो अभी यहाँ पर एक इसके साथ अकाउंट लिंक है, यूनाइटेड ऑयल एंड गैस कॉर्प। अभी इसकी स्टेज क्या है, क्वालिफिकेशन। पहले मैं आपको इसकी रेटिंग दिखा देता हूँ इस अकाउंट की, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और मैं एक और विंडो में अपॉर्चुनिटी को ओपन कर लेता हूँ। देखो हम्म, हमारी अभी रेटिंग बेसिकली हॉट है। तो मैं इसको ना कोल्ड सॉरी क्लोज लोस्ट कर देता हूँ ताकि, एक सेकेंड, मैं इसको क्लोज लोस्ट कर देता हूँ। उस केस में हमारी रेटिंग वार्म हो जानी चाहिए, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा फ्लो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं जाता हूँ अपॉर्चुनिटी के ऊपर और मैंने, वन सेकेंड, इसकी स्टेज, ओके इसकी स्टेज ऑलरेडी क्लोज लोस्ट है। मैं कुछ और करता हूँ पहले, नीड एनालिसिस, ओके हाँ लास्ट टाइम शायद मैंने सेव नहीं किया था इसलिए वहाँ क्लोज लोस्ट ही रह गई थी। अभी इसकी स्टेज को मैं कर देता हूँ क्लोज लोस्ट। उस केस में मेरे फ्लो की रेटिंग हो जानी चाहिए वार्म, जैसा कि हमने फ्लो में कंडीशन को लगाया था। तो मैं यहाँ पर क्लोज लोस्ट कर देता हूँ इसको और इसको सेव कर देता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा फ्लो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट मी चेक। हाँ एक सेकेंड, लेट मी चेक द फ्लो। इसकी स्टेज है क्लोज लोस्ट। इससे वाले अकाउंट पे जाना है हमको। रेटिंग बेसिकली रेटिंग यहाँ मैंने क्या, हाँ क्लोज लोस्ट है तो रेटिंग बेसिकली यहाँ वॉर्म होनी चाहिए, बट रेटिंग वॉर्म नहीं हुई। लेट मी चेक द फ्लो। क्लोज वन, एक सेकेंड, क्या करना था। ठीक है, ये भी ठीक है। फ्लो चेक कर लेते हैं। ओ हो, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली मैंने कंडीशन गलत दे दी क्योंकि ये तीनों कंडीशन तो ट्रू हो ही नहीं रही। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लोज्ड वन और क्लोज लॉस्ट और तीनों चीज़ें एक साथ तो कभी हो ही नहीं सकती। तो मुझे यहाँ पर कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कस्टम कंडीशन लॉजिक इजमेट पर क्लिक करना पड़ेगा और मैं बता देता हूँ इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो सेकंड वाला तो मेरे लिए हमेशा चलना चाहिए, मतलब सेकंड वाला है एंड में, मतलब वो हमेशा चलेगा। एंड का मतलब क्या होता है कि मतलब जितनी भी कंडीशन है वो जब सभी ट्रू होगी जब भी चलेगी। और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो वो चल जाएगा। और फर्स्ट और थर्ड में से मेरे लिए कोई एक ही चाहिए मुझे। अगर एक भी ट्रू होगी तो वो चल जाना चाहिए। तो उसको मैं कैसे लूँगा, हाँ तो उसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। बेसिकली इसके पहले फ्लो क्यों नहीं चल रहा था, मैंने फ्लो में मेंशन किया था कि भाई वो क्लोज्ड वन भी हो, क्लोज लोस्ट भी हो और वो ट्रू भी हो, तीनों तो एक साथ कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो नहीं चला था। अभी बेसिकली मैंने क्या बोला है कि वो चेंज तो पक्का हो जब भी चले।
और सेकंड, इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू तो उस केस में वो चले, मैं इसको अपडेट करके सेव एज करके एक्टिवेट कर देता हूँ। अगेन चेक करते हैं हम उसको फिर। ठीक है, अब मैं इसको पहले, क्योंकि इसको पहले मुझे कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हमारा फ्लो दो ही कंडीशन के लिए चलेगा, अगर ऑलरेडी वो क्लोज लॉस्ट है तो वर्क नहीं करेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं इसकी वैल्यू अब करता हूँ क्लोज लॉस्ट, तो वहाँ पर वैल्यू मेरी होनी चाहिए वर्म। अब चेक करेंगे हम इस चीज़ को। हाँ, इसको सेव कर देता हूँ मैं। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं हम, इसकी वैल्यू होनी चाहिए वर्म। या देखो ये वर्क कर रहा है। अभी मैं आपको सेकंड सिनेरियो के लिए भी इसको चेक करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं इसकी स्टेज को कर देता हूँ 1, और इसको कर देता हूँ ओके, और इसको कर देता हूँ सेव। बेसिकली हमारी वैल्यू होनी चाहिए हॉट। तो हम चेक कर लेते हैं वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। मैं इसके, इसकी वैल्यू हो गई हॉट। तो बेसिकली हमने देख लिया कि हमारा फ्लो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और आज हमने एक और नई चीज़ सीखी, जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशंस हो तो हम इस तरीके से भी अपनी कस्टम कंडीशन दे सकते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन, हम चाहते हैं कि कुछ कंडीशन तो एंड में रहे, कुछ कंडीशन और में रहे, तो इससे हमें ये चीज़ भी सीखने को मिली। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।